ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब परिवार सहित कुशल मंगल आनंदमय होंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। क्या करने? सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में बच्चे हाहाकार है, नई दुनिया में प्रकृति सहित आत्माओं सहित सब कुछ जय जयकार है, माना अच्छे से अच्छा है। और मुरली है 19 अप्रैल 2024 की साकार मुरली का सार। ओम शांति। प्रश्न आज बाबा ने पूछा है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते हैं? थोड़ा बुरा लगेगा कईयों को, लेकिन बाबा साहूकार उन्हें कहता है जो टाटा बिरला अंबानी बड़े हाई फाई उनकी बात करता है। बाकी तो सब करोड़पति भी हैं आजकल, वो साधारण ही हैं। कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? बाबा कहते बच्चे ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। जो गरीब बच्चे तो सहज ही भूल जाते हैं, परंतु जो साहूकार हैं वो अपने को यहाँ स्वर्ग में महसूस करते। उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। जिनको धन दौलत मित्र संबंधी पोस्ट पोजीशन, ये मेरा वो तेरा, ये सब याद रहता है, वे सच्चे योगी नहीं बन सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। बीके बन सकते, सच्चे योगी नहीं बन सकते। और सच्चे योगी नहीं बन सकते तो स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सकते। बहुत गहरी गहरी बातें आज बाबा ने उजागर की हैं मुरलियों में। ध्यान से सुनेंगे तो सारे सबक सीख जाएंगे आज की मुरली से। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्हों का पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया के झगड़े मिटाकर जय जयकार करने। बच्चे, दुनिया में कितना हंगामा है, मारा मारी लगी हुई है। बच्चे बहुत खिटपिट है, जंगल है ना, जंगल ही जंगल में तो क्या है। बेहद का बाप सब कुछ हाहाकार मिटाने आए हैं। अभी बच्चों को बहुत प्यार से बाबा समझा रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा था बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा सारे कार्य प्यार से लेते हैं, ऐसे प्यार के सागर बनो। आज भी बाबा कहते बच्चे, अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा आदि होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे आखिर? अगर विश्व में शांति लाने वालों के अंदर ही अशांति घर कर जाएगी, एक दूसरे को अशब्दों से संबोधित करते रहेंगे या फिर एक दूसरे को नफरत और घृणा के भाव से देखेंगे, तो संसार का क्या होगा? क्या जाता है हमारा स्नेह से रहने में? अगर हम मास्टर प्यार के सागर बन जाएं तो क्या हम घिस जाएंगे? सुनो बाबा ने क्या कहा, अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई भी आपस में खिटपिट ना हो। मैंने देखा है सुबह से शाम तक दो लोग लगे हुए बेचारे, रात दिन बाबा के कार्य में, ना दिन ना रात, ना खाना ना पीना, अपना नींद नहीं, कुछ नहीं। तीसरा आकर के ऐसा जहरीली बात कहता है, उनका बिल्कुल वो मतलब समझ नहीं आता ये सब क्यों। बाबा कहता बच्चे, ये सब माया की चाल तो है, लेकिन वो जो तीसरे का क्या हाल होगा, जो ब्राह्मणों को सता रहा है, उनके दिलों को दुखा रही है वो आत्मा, बच नहीं सकते। हो सकता है यहां कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी सुरक्षा की खातिर वो शांत रहे, यज्ञ की खातिर कड़वा घूंट पी ले सबकी रक्षा की, लेकिन बच नहीं सकते। इसलिए बहुत ध्यान से चलो,
ज्ञान योग कम कर पाते हो कम करो, लेकिन आपस में स्नेह का रस घोलो, आपस में हिल मिल के चलो। कोई बात समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा शांत रह करके, एकदम आवेश में आउट ऑफ कंट्रोल माइंड को मत करो। ये आउट ऑफ कंट्रोल करने की जो आदत पड़ गई ना, फिर आप कहां कहां आउट ऑफ कंट्रोल होंगे आपको खुद नहीं मालूम। इसलिए बाबा की श्रीमत को आज अंगीकार कर लो, हृदय से स्वीकार कर लो, समझदार बन जाओ। एक समझदार कर दे बेड़ा पार लाख हजार का, ऐसे समझदार बनो, सभ्य बनो। बाबा कहते बच्चे, बाबा को तो बहुत बच्चे मददगार सयाने समझो चाहिए, जिनमें कोई भी खिट पिट ना हो। बाप कहते मीठे बच्चे ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है ना, पुरुषार्थ करना है स्वर्ग में, पहले पहले जन्म में, शुरू में जाने का पहले पहले आना है ना बच्चे। देखो अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार बढ़नी है, संसार की तो हालत खराब होगी, लेकिन अपने ब्राह्मणों का संसार अच्छा रहे। बाबा कहते रक्त की नदियां भी दुनिया में बहेंगी, फिर कहते हैं घी की नदियां बहती हैं, उसमें स्नान, हाँ घी की नदियां बहती हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। आजकल तो बड़े बड़े तालाब बनाते हैं, दूध आदि डालते हैं उनमें, फिर स्नान करते। बच्चे वहां ऐसी कोई बात नहीं होती। इस समय तुम माया के गुलाम हो, फिर बादशाह बनते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, सेवाधारी हो जाती है। बच्चे कभी वहां बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। याद आ रहा है वो सारा युग जिसका वर्णन बाबा कहते हैं, पैराडाइज, सतयुग, बैकुंठ, उसका सुनो। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां कभी उछल नहीं खाती। बच्चे कोई उपद्रव आदि नहीं होता। इस कलयुग में देखो उपद्रव ही उपद्रव है। वहां पर पक्के पक्के वैष्णव, देवताओं का राज्य है ना, तो देवताएं तो पक्के वैष्णव हैं, वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहां तो कोई वेजिटेरियन बना तो उनको कहते हैं ये वैष्णव है, परंतु नहीं बच्चे, विकार से तो एक दूसरों को दुख तो देते हैं ना, कामी क्रोधी अहंकारी लोभी तो होते हैं ना। बात कितनी अच्छी रीति इन सब बातों को समझाते बच्चे। देखो जो पास्ट हुआ सो हुआ। कल बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बीती को कभी चितवो नहीं, जो बीत गया उसको ठीक भुला दो और आगे के लिए अच्छे से आगे बढ़ो। आज भी बाबा कहते हैं बच्चे ये चक्र है, जो पास्ट हुआ सो हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के बच्चे रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा कर लो। पुरानी दुनिया का सब कुछ आखिरी तो ड्रामा प्लान अनुसार मिट्टी में मिल ही जाएगा, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय है। देखो बच्चे, साहूकार तो ये ज्ञान ले न सके, गरीब ही ऊंच पद पाते हैं। क्यों बाबा कहते अपनी गरीबी पर तरस ना खाओ। गरीब ना होते तो बाबा के कार्य में इतना आगे नहीं जाते, है ना। बाबा कहते बच्चे सब कुछ भूल बेघर बनो। आजकल तो देखो अपनी अपनी भाषाएं चलती हैं, किलोग्राम किलोमीटर क्या क्या निकलता रहता है। तो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपने हिसाब से चलाता है शासन, भाषा आदि चलाते हैं, विलायत की नकल करते, अपना तो बाबा कहते बच्चे बाबा है, अपनी तो बात ही निराली है। सब एक जैसे बच्चे यहाँ निश्चय बुद्धि नहीं होते। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया ये पाई पैसे का क्या करेंगे, आजकल नोट भी कागज के चलते हैं। वहां तो बच्चे सिक्के मोहरे आदि होंगे, सोने के महल बनाते हैं, है ना। आदान प्रदान होगा, सिक्के मुहर खरीदने फरोख्त करने की जरूरत नहीं है वहां। बच्चे तुम जानते हो
मून के पास आकाश में देखो छोटे छोटे स्टार देखने में आते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, कोई कम लाइट वाले होते हैं, कोई ज्यादा लाइट वाले। अब बाबा देखो कहां ले जा रहा है। तो बच्चे बुद्धि से काम लेना होता है, विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा कहते आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, ये सब बातें तुमको यहां धारण करनी है, तब किसी को धारणा करा सकेंगे, नहीं तो टीचर काहे का। परंतु बच्चे टीचर्स भी नंबरवार होते हैं, एक जैसे तो सब हो ना सके। जब इस 5 के पंजे में एक जैसा साइज और मोटाई नहीं है, तो फिर क्यों हम दुनिया में एक जैसा ढूंढते हैं। हाँ, कोशिश करो संस्कार मिलाने की, अच्छी आदतें डालने की, लेकिन दुनिया में यही है, हमें छोड़ संसार अच्छा बन जाए। क्यों बन जाए भाई, आपको अपना कल्याण करना है तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, परंतु यहां टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे बैकुंठ को समझ सकते हो, और कोई तो समझ ना सके। जानते हो वहां क्या भाषा चलती है और कैसे कैसे स्वयंवर आदि होता है, सो सब कुछ तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते बच्चे सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है ना बच्चे। बाबा कहते 10-15 वर्ष बाप के पास रहकर भी चले जाते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर के आती थी, ध्यान में संदेश वहां भी ड्रिल कराती थी, वे आज हैं नहीं। या बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। देखो परिवार कैसा भी हो, मैं तो अपनी तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। अगर अपने इस भाई की कोई बात बुरी लगे, कोई वचन कटु महसूस हो, किसी में कड़वाहट महसूस हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अपना रिश्ता तो बाबा के साथ है, उस बाबा के साथ रिश्ता अपना कायम रखो। और रिश्ता कायम कर रखने का मतलब ये नहीं हाँ हम तो बाबा को याद कर लेते। अरे भाई, याद के साथ साथ धारणाएं भी अपनानी है, सेवाएं भी करनी है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, अपने जीवन से, अपने संकल्पों से, मनसा सेवा सब कुछ करना है, अपना भाग्य बनाना है। चलो परिवार में किसी एक दूसरे से नहीं भी बनती है तो क्या कोई घर छोड़कर चला जाता है क्या? विचार करो। इस तरीके से बेहद के बाप को बुद्धि में बिठाना, बेहद के बाप का परिवार अपना मानना। बाबा कहते बच्चे देखो माया बड़ी जबरदस्त है, गुप्त लड़ाई है बच्चे, गुप्त तूफान है माया। बाबा तो कहते हैं माया तो तुमको हैरान करेगी। ये जीत और हार का ही तो बच्चे खेल बना हुआ है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। देखो बच्चे दयोग बल नामी ग्रामी है, बाहुबल से आज तक किसी ने संपूर्ण विश्व पर राज्य स्थापित नहीं कर सका, विश्व की बादशाही ले न सके। एक बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते गायन भी है, 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तीसरा खा गया। कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। तो बच्चे तुम इन बातों को जानते हो। बाबा कहते हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना, सी नो इविल। बच्चे तुमको बाप स्वच्छ बनाते हैं, अब तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, ये लिपस्टिक और क्या बोलते हैं करीम शरीम जो भी है चमकी चुमकी लगाने की जरूरत नहीं रहती, मेकअप करने की आवश्यकता नहीं रहती, नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे वहां नाक कान भी नहीं छिदाने पड़ते, सब ऐसे मतलब इस टाइप की चीजें बनती है। वहां कोई कष्ट नहीं है, ना आत्मा को ना शरीर को। देखो बच्चे नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई भी चीज आदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे यहां तो देखो तमो प्रधान शरीर है, कितनी बीमारियां आदि होती रहती हैं। तुम्हारा गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, अर्थात बच्चों से पूछो। देखो बच्चे तुम्हारे में भी बहुत कम है जो इन बातों का सिमरण करते रहते हैं, बहुत थोड़े हैं। देखो यहां तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं,
दुशासन, जरासंधी, रावण, कुंभकर्ण, ये सब इसी कलयुगी दुनिया की यादगारें बनी हुई है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, राजधानी पढ़ाई से स्थापित हो रही है, प्रेसिडेंट आदि को देखो, कितने वजीर हैं कलयुग में। बच्चे वहां वजीर आदि की जरूरत है नहीं पड़ती, बादशाह ही इतना, मतलब जो नारायण जी हैं वो स्वयं में इतने बुद्धिमान हैं। यहां तो देखो एडवाइस देने के लिए कितने वजीर रखते हैं, सतयुग में वजीर आदि रखने की जरूरत नहीं है। अब तुमको बाबा कितना अक्लमंद बनाते हैं, होशियार, समझदार, समझू, सयाना, नहीं तो ये सीखना है हमें बाबा से। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे देखो कितने अक्लमंद थे, बेहद की बादशाही बाबा से मिलती है, इसलिए शिव जयंती आज भी मनाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, ज्यादा क्या समझाऊं, पूरी मुरली समझाने के बाद बाबा क्या कहते हैं, ज्यादा क्या समझाऊं। बाबा कहते हैं सब भूल मन मना भव, इधर उधर की बातों को साइड में रख के चुपचाप बाबा को दिल से याद करो। वास्तव में यह पढ़ाई तो इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनो। हट्ठी, जिद्दी, अक्खड़ ये सब छोड़ो, समझू, सयाना समझदार बनो। अंदर में कोई खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को फॉलो करो। पूरी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल, पूरा बेघर बनना। मित्र संबंधी धन दौलत सबसे बुद्धि हटा, एक बाप से लगानी है। वरदानी बाबा का आज का वरदान है मुरली का। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। बहुत ही सुंदर बाबा ने बैलेंस रखना सिखाया है आज के वरदान में। देखो, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, सब प्रिय, सर्व प्रिय। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। बाप दादा कहते बच्चे, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही की बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर ही रहना ठीक है। लेकिन बाप दादा कहते बच्चे नहीं, 21 जन्म परिवार में ही रहना है। भाई साधु सन्यासी थोड़ी हम जंगलों में चले जाएंगे, देवता बन रहे हैं। 21 जन्म परिवार में ही रहना है। अगर डरकर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा हो, दूसरा ना कोई। सबके साथ हिलमिल के चलना ये बहुत बड़ी जीवन की कला है। आपके जीवन से दूसरों का भला हो, आपके जीवन से, आपकी आदतों से, आपके वक्तव्य से अनेक आत्माएं बाबा के साथ रम जाएं, जुड़ी रहें, अपने भाग्य को बनाएं। ऐसे संस्कार ना हो जो तुम्हें देखकर लोग भगवान को भी छोड़ने का संकल्प ले लें। किस गति में जाएंगे याद रखना, मैं भी साथ में हूं अगर ऐसा हूं तो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, बस बुद्धि का सहारा एक बाप हो, एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित अपनी तरफ ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। आज की बाबा की मुरली का स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। है तो लेफ्ट हैंड भी बाबा की, भाई शरीर में बायां हाथ भी तो अपना ही होता है, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की चाहत क्या है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। जी बाबा, जो आपकी आज्ञा। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को खुश रहो, मौज में रहो, औरों को भी मौज में रहने दो, जियो और जीने दो, आनंद में रहो, आनंदित रहने दो। इससे बड़ा और पुरुषार्थ संसार में कोई नहीं है। बाबा भी रोज मुरली सुना सुना कर हमें ऐसा ही इशारा देते हैं। थैंक यू बाबा।
थैंक यू बाबा के सभी बच्चे। ओम। प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार।